हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये सेशन हर रोज कंडक्ट होते हैं शाम 5 बजे। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में ऑर्डर फ्लो के ऊपर हमें कहाँ पे कैसे क्या कुछ देखने को मिला, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। कोई भी कॉल टिप्स नहीं दी जाती एंड वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सिर्फ आफ्टर मार्केट एक एनालिसिस होता है कि कहाँ पे फुटप्रिंट के अंदर बायर्स देखने को मिले और कहाँ पे सेलर्स देखने को मिले। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, सो दिस सेशन इज फॉर यू। यहाँ पे फुटप्रिंट के ऊपर फोकस किया जाता है, अच्छे से फुटप्रिंट्स को कैसे रीड कर सकते हैं। ओके अगर आप नए हैं और कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है, गो चार्टिंग का डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। वहां पे इस सेशन का लिंक आपको हर रोज मिल जाएगा 5 बजे से पहले, और 5 बजे सेशन स्टार्ट होता है। ओके अभी आज का निफ्टी का देखते हैं कि कहाँ पे निफ्टी के अंदर हमें कैसे क्या कुछ देखने को मिला। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देख लेते हैं। ये कल का विपोक जोन है। इफ आई अनेबल वॉल्यूम प्रोफाइल, कल का विपोक जोन है। ये पिछले कुछ सेशन का, ये कल का विपोक जोन है। ये पिछले कुछ सेशंस का विपोक जोन है, स्विंग हाई स्विंग लो का। ओके और एक ये स्विंग लो है, और एक छोटा सा ही वॉल्यूम नोड यहाँ पे था। सो सिंपल से पिछले कुछ सेशंस के विपोक जोन्स को हमने मार्क किया हुआ था यहाँ पे। सिंपल है लेवल्स। विपोक जोन्स मींस आप गो चार्टिंग के यूट्यूब चैनल पे यही क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज विपोक जोन। वहां पे आपको बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा जो सबसे पहले निकल के आए। ओके अभी हम फुटप्रिंट पे जाके देखते हैं कि आज कहाँ पे बायर और सेलर्स का इंटरेस्ट हमें देखने को मिला। फुटप्रिंट पे बायर और सेलर्स का इंटरेस्ट देखने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा का। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या है? बायर और सेलर्स का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे पहली कैंडल है ये, इस कैंडल का डेल्टा पॉजिटिव साइड है, मतलब कोई भी नेगेटिव का साइन आगे की साइड नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेल्टा डिनोट्स बायर्स, मतलब 26,000 बायर हैं यहाँ पे। सो इस कैंडल का डेल्टा हमें ये बता रहा है कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। और कितने बायर्स ज्यादा हैं? 26,000 बायर्स ज्यादा हैं। ठीक उससे अगली कैंडल देखते हैं, इसका डेल्टा देखते हैं। ये देखो नेगेटिव 70,000, माइनस के 70,000, मीन्स इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। और कितने सेलर्स ज्यादा हैं? 70,000 के आसपास। के का मतलब 3,000। ओके मतलब 3,000 नहीं, सॉरी 30 लगा दो, उतना वैल्यू। ओके ना, पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा। ओके तो ये होता है डेल्टा। डेल्टा हमें सिंपल सा बता देता है, जैसे पहली कैंडल का हमने देखा, अगली कैंडल का डेल्टा देखा। डेल्टा सिंपल बता देता है कि कौन ज्यादा है उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, बायर्स ज्यादा है या सेलर ज्यादा, ये हमें डेल्टा बता देता है। अभी आपको डेल्टा दो तरह के दिख रहे होंगे, एक जिनका बड़ा वैल्यू है 70,000, 2 लाख, ओके 37,000, और ये 26,000। और और दूसरे वो कैंडल्स हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, चाहे पॉजिटिव लो या नेगेटिव, दोनों की साइड बात कर रहे हैं। 4,000, 3,000, 4,000, 13,000, 1,000। मतलब अगर सिंपल सा डेल्टा को हम डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो एक वो कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, और दूसरा वो कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी लो है, जैसे 1,000, 5,000, 10,000। ओके और हाई के अंदर 70,000, 30,000, 35,000। ओके तो पहले टाइप का जो डेल्टा था, जिनमें बड़ी वैल्यूज थी, उनका क्या मतलब है? मतलब जैसे पहली कैंडल ये 70,000 सेलर्स ज्यादा है, मतलब
इस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है और वो ट्रांजैक्शन किस साइड हुई है, सेलिंग साइड हुई है। सो इस वजह से इसका हमें बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। और दूसरी कैंडल्स जैसे इसका सिर्फ 3000, मतलब इस कैंडल के अंदर बायर्स तो ज्यादा हैं। सर ये वाली कैंडल, इस कैंडल के अंदर बायर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन उतना पोटेंशियल नहीं है, उतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं हुई कि निफ्टी की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर कर पाए। सो डायरेक्शन को कौन ज्यादा क्लियर कर पाएगा, मार्केट को ऊपर ज्यादा नहीं लेके कौन जाता है, सिंपली या तो बड़े बायर या बड़े सेलर। तो छोटे बायर या छोटे सेलर्स के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होता कि कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर पाए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का काफी हाई डेल्टा है, और उन कैंडल के पर्टिकुलरली बायर्स और सेलिंग जोन्स देखेंगे। क्यों उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिनका हैवी बाइंग डेल्टा है, बाइंग या सेलिंग डेल्टा है? क्योंकि उन कैंडल के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ कल का विपोक जोन है, अभी फुटप्रिंट को कैसे रीड करेंगे? निफ्टी के अंदर जनरली 25 से 30 के ऊपर का जो भी डेल्टा हो वो बड़ा डेल्टा है, उन्हीं कैंडल्स के डेल्टा को हम लोग पिक करेंगे। जैसे पहला 70K का डेल्टा, 70K का डेल्टा किस साइड है, नेगेटिव साइड। तो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा है। मल्टीप्लाई के साइन के राइट साइड बायर है, लेफ्ट साइड सेलर्स है। ओके, तो इस कैंडल के अंदर डेल्टा ने हमें बताया कि भाई 70,000 सेलर्स ज्यादा है। अभी सेलर्स की साइड गए, क्यों गए सेलर्स की साइड? क्योंकि इस कैंडल के अंदर ज्यादा कौन है, सेलर्स। सो रीड किसको करेंगे, सेलर की साइड को। एक बार के लिए सेलर्स की साइड से गो थ्रू हुए और हमने देखा कि ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। 46K का सेलिंग, 15K का सेलिंग। देखो 46K का सेलिंग है, क्या पूरे फुटप्रिंट में इतना बड़ा कहीं पे भी सेलिंग आया है? नहीं आया। एक ये 25K का सेलिंग आया है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर इन तीनों को मिला दें तो अकेला 46K काफी है, और 15 और 16K का भी सेलिंग आया है। ओके, सो ये वो पर्टिकुलर जोन है, एरिया है जहाँ पे इस कैंडल के अंदर सेलिंग एक्टिविटी हुई है। इस वजह से हमें इतना बड़ा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जोन को मार्क करेंगे। इस जोन को मार्क किया हमने। सेलर्स ने एक अटेम्प्ट लिया है कल के विपोक जोन को ब्रेक करने का, अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी हुई यहाँ पे। लेकिन अगर अगली कैंडल को देखें यहाँ पे और यहाँ पे, इस कैंडल ने ये कंफर्म कर दिया कि ये सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। सेलर्स ने एक अटेम्प्ट लिया एग्रेसिव सेलिंग करके प्राइस को डाउनसाइड मूव करने का, लेकिन सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। अब एब्जॉर्ब कैसे होगी, ये वो सेलिंग जोन था और अगली फ्यू कैंडल्स देखो, मतलब सेलिंग के बाद प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। सो दैट्स मीन्स कि ये सेलिंग अब ना कि एक रेसिस्टेंस का काम करेगी बल्कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, क्योंकि ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। अगर ये सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी थी कि ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। ओके, सो एक सपोर्ट जोन मिला। अभी अगली कैंडल देखते हैं, 23K का डेल्टा, और एक ये देखो 206K का डेल्टा। एक बाइंग सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है। बेटर वे क्या होता है कि यहाँ पे पुल बैक पे आए, लेकिन पुल बैक पे उतना हुआ नहीं, एक डायरेक्ट मूव दिया सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद। ठीक है, अभी देखो एक और बड़ा डेल्टा देखने को मिला कैंडल का, 2 लाख के आसपास की बाइंग एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। ओके, डेल्टा ने बता दिया कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है। अभी वो कौन सी पर्टिकुलर जगह जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है उसको मार्क करते हैं। ये देखो 74K, 62K एंड 54K, ये देखो। ओके, ठीक ऊपर एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक बाइंग एक्टिविटी हुई है। ओके, अभी देखते हैं कि प्राइस इस बाइंग एक्टिविटी के बाद ऊपर जाता है या नीचे। अगली कैंडल्स देखो, ऊपर की साइड होल्ड हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वॉल्यूम प्रोफाइल का एक रेसिस्टेंस भी है।
तो जब तक रेसिस्टेंस ना हो बेटर ऑप्शन ये है कि वेट करें। ओके, अभी ये देखो, एक बार बाइंग एक्टिविटी हुई, बाइंग जोन होल्ड हुआ काफी अच्छे से, और ये यहाँ पे क्या हुआ, ये बा, ये बाइंग जोन सारा का सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। मतलब बायर्स ने एक बाइंग का अटेम्प्ट लिया था यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेसिव बायर से ज्यादा स्ट्रोंगर लिमिट सेलर से, और इस वजह से ये यहाँ पे सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। और इस चीज ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो बाइंग एक्टिविटी हुई थी ये अब कहीं ना कहीं मार्केट में उतना काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ना तो बाइंग के बाद ठीक से ऊपर गया और ये नीचे भी आ गया। मतलब जब भी कोई बड़ा ऑर्डर देखने को मिले और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी ना हो, उसी रेंज के ऊपर नीचे होता रहे, सो दैट्स मीन ए हायर प्रोबेबिलिटी कि ये जोन अब उतना काम में नहीं आएगा। ओके, लेकिन स्टिल हमने मार्क कर लिया। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, 34K की बाइंग हुई। इसके बाद क्या हुआ? बाइंग के बाद प्राइस नीचे गया। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, तीन चार बाइंग अटेम्प्ट हुए, एक दो, जैसे 35K का बाइंग अटेम्प्ट, 41K का बाइंग अटेम्प्ट, 40K का बाइंग अटेम्प्ट। ओके, और इन सब के बाइंग के बाद क्या हो रहा है? प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस नीचे मूव हुआ। सो दैट्स मीन्स कि ये वो जोन है जो कि रेसिस्टेंस जो था आज वॉल्यूम प्रोफाइल का, यहाँ पे लिमिट सेलर काफी स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू एग्रेसिव बायर। ये एब्जॉर्ब हुआ सबसे ज्यादा। देन एक यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, और ये देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। एब्जॉर्प्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जब लिमिट सेलर काफी स्ट्रोंगर हो एज कंपेयर टू एग्रेसिव बायर्स। अभी देखो, ये वो जोन है जहां पे बिल्कुल बायर्स का इंटरेस्ट चला गया, और एक बार इसने सेलिंग के साथ, ये देखो 28K, 44K, 28K, 44K और 52K का सेलिंग इन कैंडल्स के अंदर, जैसे ही सबसे पहला जो बाइंग जोन था वो ब्रेक किया, सेलिंग के साथ एक क्विक मूव देखने को मिला। कहां तक का क्विक मूव देखने को मिला? अगेन स्पोर्ट जोन तक के क्विक मूव देखने को मिला। भी इस बीच ये देखो, एक सेलिंग हुई थी 44K एंड 52K की सेलिंग। ओके, लेकिन अगर हम सेलिंग की साइड को देखें तो उतना बड़ा सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिला। एक ये देखने को मिला 72K का सेलिंग, लेकिन स्टिल यहाँ से ऊपर काफी इजीली होल्ड हो गया मार्केट। ओके, और ये वापस इस सपोर्ट जोन के ऊपर आके बंद हो गया। सो बेस्ट ऑप्शन क्या था आज का? अगर निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो देखें, एक सेलिंग यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, सारा का सारा सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, पुल बैक उतना स्ट्रोंगरली हुआ नहीं। दूसरा, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ जो कि एब्जॉर्ब हुआ, इस कैंडल ने कहीं ना कहीं कंफर्म किया। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। तीसरा बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे, जब बायर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल चला गया। ये देखो, लगभग लगभग हर हर आधे घंटे के बाद एक बाइंग अटेम्प्ट हो रहा था। यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा होल्ड हुआ यहाँ पे विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट। जैसे ही जो सबसे ज्यादा बाइंग अटेम्प्ट था वो ब्रेक किया, सेलिंग के साथ एक क्विक मूव देखने को मिला यहाँ तक का। ये वो जोन था जहां पे एग्रेसिव सेलर एब्जॉर्ब हो रहे थे, और ये वो जोन था जहां पे एग्रेसिव बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, और दोनों के एब्जॉर्प्शन के बाद क्विक अपसाइड में मूव और एक क्विक डाउनसाइड में मूव देखने को मिला। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ऑर्डर फ्लो पे आज क्या कंफर्मेशन देखने को मिला। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग था। थोड़ा सा अलग कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ। पहली कैंडल में बाइंग हुआ, लेकिन अगले कैंडल ने वो सारे के सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया।
अभी एक अच्छा खासा बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे 13K का, और ये वो बाइंग जोन था 8K 9K। लेकिन इस बाइंग के बाद क्या हुआ? सो दैट्स बाइंग, ये सारा का सारा बाइंग भी एब्जॉर्ब हो गया। अभी आगे चलते हैं, कोई और बड़ा कैंडल। यहाँ पे एक अच्छी खासी चीज देखने को क्या मिली कि बाइंग एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ सेलिंग देखने को मिला। एक ही कैंडल था जिसके अंदर बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, और वो ये जोन था। सेलिंग आया, पुल बैक आया, होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी, और एक डाउन साइड में मूव आया। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ एक ही बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। अभी देखते हैं कि एक और बड़ा कैंडल जिसका अच्छा खासा डेल्टा था 35 के। ओके, इसका सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा था? 889। ओके, सबसे पहले तो डेल्टा देखो, 35K का नेगेटिव साइड था। तो सेलर्स का देखते हैं, वो कौन सी जगह थी जहां पे सेलर सबसे ज्यादा थे। पर्टिकुलरली ये जगह था। पुल बैक आया, हर जगह नेगेटिव डेल्टा है, हर जगह। कोई भी बाइंग का कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं। पुल बैक हुआ उसी जोन पे, अगली 2-3 कैंडल्स पे ही अगेन डाउन साइड में, और लगभग लगभग यहीं से रिजेक्शन लेते लेते बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आपके जो भी क्वेश्चन रहते हैं आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।